सुभाषपा की सावधान यात्रा बनारस पहुंच चुकी है और आप देखिए हम उस रथ पर मौजूद हैं जिस रथ से सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ये यात्रा लेकर काशी पहुंचे हैं और जबरदस्त भीड़ और उत्साहित भीड़ उनके साथ मौजूद हैं। हाथों में एक लाउडस्पीकर भी है और जनता को लगातार जागरूक करते हुए ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ रहे हैं और मुनारी में ये जो उत्साह है वो सभा के रूप में तब्दील होगा और एक बार फिर से गर्जना करने की नीचे हो जाए यहाँ पर तैयारी है। तो नेताजी आप इस तरफ आ जाएं और हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर नेताओं का ये पूरा समूह इनके साथ चल रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी आप इधर आ जाए, बातचीत करेंगे हम लोग आपसे। और नेताजी ये जो सावधान यात्रा है क्या क्या अभी तक क्या जो लखनऊ से चली गाजीपुर और गाजीपुर के बाद यहाँ तो सावधान क्या करना है, किसको कर रहे हैं और काशी में? देखिए आपके सामने हजारों लड़के नौजवान डबल तिबल मोटरसाइकिल से जुलूस लेके निकले हैं। इनसे पूछेंगे तो ये खुद बताएंगे कि हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं। हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब किसी नौकरी में अप्लाई करते हैं तो पेपर एक आता है। तो शिक्षा दो तरह की क्यों, इनका कहना है। इस नाते इस बात की चर्चा कराने के लिए हम सावधान रथ यात्रा निकाले। दूसरा, देश में जातियों की गिनती नहीं हो पा रही है तो जातिवार जनगणना कराने के लिए सरकार और देश के नेताओं को भी सावधान और जनता को उनसे सवाल करने के लिए हम सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है। कोई भी नेता इस बात के लिए तैयार नहीं है कि रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। एक विषय कक्षा 4 से पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में जब बच्चा तकनीकी से लैस होगा तो निश्चित है कि वो अपना कहीं ना कहीं रोजगार कर लेगा। आज जब विपत्ति आती है अमीरों के ऊपर तो उनके करोड़ों लाखों हजार करोड़ रुपया लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ हो जाता है। जब गरीबों के ऊपर आफत आती है, कोई मुसीबत आती, बीमार होते हैं तो इनका इलाज फ्री में क्यों नहीं होता है? इनका भी इलाज फ्री में होना चाहिए। जब आरबीआई के पैसे से अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं, उनके बीमारी में, उनके मुसीबत में उनके लोन माफ हो सकते हैं, तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में कल से निकले हैं। कल मैं 7 जिले का दौरा किया था। एक रैली हमने बड़ी किया था अम्बेडकर नगर में, जहां कम से कम 50,000 लोग थे। लखनऊ से शुरू किया, रास्ते में कहीं 200, कहीं 500, कहीं 100, कहीं 250, कहीं 50, इस तरह गाँव से निकल करके रोड पर आकर के लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। अब आज आपके सामने, आज मैं बनारस में हूँ, आज आपके सामने है कि कम से कम हमको अंदाज है कि 2 किलोमीटर तक आपको ये मोटरसाइकिल वाले बच्चे आपको मिलेंगे। आप चल रहे हैं मुनारी, आपको दिखाई देगा। ओम प्रकाश जी, कभी आप लाल और पीला कहते थे, लेकिन अब ये देखिए लाल टीका, पीली टोपी, ये टीका किसी क्रांति का संकेत है क्या? इसे हम कैसे लें, क्या कहें? ये यात्रा और भीड़ और ये उत्साह। किसी साथी ने हमको टीका लगाया है, हमारे ये पार्टी के नेता हैं गंगा, उन्होंने टीका लगाया है। और टोपी तो हमारी हमेशा हम नीली पहनते हैं, पीली पहनते हमेशा है। पहले नीला पहनते थे जब बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन जब से हमने पार्टी बनाई है तब से अपना झंडा पीला कर लिया है। हम जो माहौल प्रदेश में, देश में है, हम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं। इस बात को लेकर हम लड़ रहे हैं। ये जो उत्साह है, इस उत्साह को हम देख रहे हैं, लेकिन एक विरोध की स्थिति भी लगातार कही जा रही है, उस पर क्या कहना?
अब आपके सामने है ना, आपके सामने है कि कोई मतलब नहीं है, आपके सामने है। अब तक आपके सामने आके चाहे जितना कोई बयान दे दे, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप साथ चल रहे हैं। आप देखिएगा आज मैदान में बड़े कार्यक्रम हमने किया है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, न भूतो न भविष्यो। एक चीज जानेंगे ओम प्रकाश जी, नगर निकाय चुनाव भी है और इसके साथ 2024 आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जानना चाहिए। नगर निकाय चुनाव अकेले अपनी दम पे चुनाव हम लड़ेंगे, हमारे नेता लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जब चुनाव आता है तो गठबंधन होते हैं, और देश और प्रदेश में राजनीति में गठबंधन का चुनाव हो रहा है, गठबंधन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आएगा टाइम तो देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। अभी तो हम अपना संगठन ग्रास रूट पे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, जो 75 साल की आज़ादी में अधिकार से वंचित हैं, उनको हम जगा करके अपने साथ जोड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, बड़े दिनों से मैं आपसे मिलना भी चाह रहा था और मन में सवाल भी थे। पूर्वांचल के नेता कहे जाते हैं आप, और कहे जाते हैं पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन इधर भी स्थितियाँ कुछ ठीक सी नहीं चल रही, अपने आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो अगर बात कर लें गाजीपुर में, इन जगहों पे अगर बात कर लें, इसके अलावा वाराणसी की भी बात कर लें, क्या वजह हो गई? पार्टी में फूट क्यों हो रही है? क्या वजह? क्या आगे उन लोगों को भी जोड़ेंगे, ऐसा है क्या, या क्या है? वो लोग रो रहे हैं पूछिएगा, वो लोग रो रहे हैं पार्टी में आने के लिए, कहीं कोई मिल नहीं रहा है, और हमारे कार्यकर्ता नेता जोश में हैं। वो लोग रो रहे हैं कि हम लोग गलत कदम उठा लिए, और हमारे जो विचारधारा सोच के पार्टी के नेता हैं आज वो खुशी में हैं। वो आपके सामने रोड पर अपने पैसे से ये बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के आए हैं। आप देखेंगे वहाँ मैदान में जो भीड़ आपको मिलेगी, हम कभी पैसा वैसा देते नहीं, इन्हीं से चंदा मांगते हैं, इन्हीं को गाड़ी कराते हैं, इन्हीं से, और वही लोग हैं। गुमराह आपके अपनों को कौन गुमराह कर रहा है? कौन गुमराह कर दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी, हमसे सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ किसी को है तो समाजवादी पार्टी को, और वो प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रमाण भी आपने देखा सोशल मीडिया पे। हमसे नाराज नेता समाजवादी पार्टी के दरबार में क्यों जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के दरबार में जाके माल ले रहे हैं, आके चिल्ला रहे हैं। एक छोटा पत्रकार कोई है, उसी को हम देखते हैं, वो बनारस भी दिखता है, वही आजमगढ़ दिखता है, वही गाजीपुर दिखता है, वही मऊ दिखता है। हमने उससे बात किया कि तुम पूरा प्रदेश में अपना अकेले चलाते हो, तो वो कहा कि साहब 5,000 रुपया हमको रोज मिलता है, इसी नाते हम जहाँ भेज देते हैं वहीं चले जाते हैं। ये हाल उसका है। और वही एक सिंगल आदमी हमने देखा है जो इस तरह का मैसेज देता रहता है। नेताजी, समाजवादी पार्टी तोड़ने में लगी है, आपका कहना है कि ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी की ओर से मिल रहा है कि लोग नाराज हों, या आपकी पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे समाजवादी पार्टी का कोई है ना? और आपने देखा फोटो वायरल हुए, अब इससे ज़्यादा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं? लोग, ऐसे लोगों को आपका क्या कहना है जो आपके अपने लोग हैं? क्या कि ये महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महाराजा सुहेल देव जी, उनके ये आंदोलन है, उनके विचार, उनके सोच पे ये आंदोलन हम चला रहे हैं। जिनको आंदोलन अच्छा लगेगा, लड़ाई अच्छी है, वो साथ रहेंगे। कुछ दूर जाते जाते उनको लगेगा कि नहीं लड़ाई हम थक गए, तो वो बैक हो जाते हैं, फिर नए साथी आ जाते हैं, अब फिर नए आकर के लग जाते हैं। जो गए हैं वो अगर वो वापस आए तो उनका स्वागत है। उन्होंने तो पार्टी में, यहाँ के लोग जाने, हम नहीं जान सकते, कार्यकर्ता जाने, ये यहाँ के लोग जाने। ओम प्रकाश जी, कभी किसी समय जोड़ा था आपने उनको? वो आपके बड़े नजदीक थे, और यहाँ नहीं, हर जगह नहीं, यहीं के लोग जोड़े थे, हमने नहीं जोड़ा था किसी को। जो विरोध कर रहे हैं पीछे से, उनके लिए क्या कहना है? नहीं, पीछे से जो विरोध कर रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, साजिश रच रहे हैं, जो जाल बुन रहे हैं, जिनके उनके कह रहे हैं, वो काहे घबरा रहे हैं? वो टाइम आ रहा है 24 का चुनाव ना, आप देखिएगा, रिजल्ट सामने आपके होगा। वो हमको कुछ नहीं करना, जनता खुद जवाब देगी। कल करीब 200 से ज़्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां लेकर के लोग साथ में लगे लखनऊ से, और अंबेडकर नगर तक आए, और सैकड़ों गाड़ियां कार्यालय तक गई। अब आज आप देखिए,
हजारों मोटरसाइकिल बच्चे अपने पैसे से तेल भरा के झंडा लेके निकले हैं और आप चलेंगे वहाँ तो हजारों गाड़ियों में बैठ करके लोग अपने पैसे से आए हैं कार्यक्रम में। तो ये तो आंदोलन की गर्मी है। लोग ओम प्रकाश राजभर को लोगों में विश्वास है कि नहीं, हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित के लिए लड़ रहा है, ये उनको भरोसा है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मन में सवाल है कि आखिर 2024 में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ है? टाइम आएगा तो बताएंगे। सस्पेंस है, वो 24 का चुनाव आएगा नजदीक, जब तब बताएंगे कहाँ जाएंगे। चुनाव अभी तो इनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के बाद विषम समझा रहे हैं। कैंपेन तो शुरू कर दिया आपने, ये क्या है कैंपेन तो जनता के मन में ये सवाल है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ जाएंगे, किसके साथ? ये सवाल है कि अगर सकते हैं तो किसके साथ, मूड किसके साथ? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों में 36 का आंकड़ा था, लेकिन दोनों एक हुए। महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और भाजपा एक हुए। लालू नीतीश का देखिए क्या क्या बयान आए, कहाँ कहाँ गए। और तो राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। कब कहाँ किसके साथ खड़ा हो जाए समाज के हित के लिए। इशारे में बता रहे हैं, आप खोल के बात करने वाले हैं और खोल के नाम नहीं ले रहे ओम प्रकाश जी, और कहते हैं कि मिजाज वाले हैं आप, लेकिन इशारे हम आएंगे तो खुल के बता देंगे। हम आएंगे तो बता देंगे, आएगा तब बताएंगे। अभी टाइम है, अभी टाइम। तो ओम प्रकाश राजभर जी, और देखिए गाड़ियों का ये समूह देखिए, पीछे ये गाड़ियां और आगे ये उत्साह, ये जनता का उत्साह, बाइक सवार ये युवा आगे आगे चलते हुए, और ये जो यात्रा है वो जनता को जगाती हुई, युवाओं को जगाती हुई लगातार आगे बढ़ रही है मुरारी मैदान की ओर। और जो मुरारी मैदान है वहाँ पर इसकी एक सभा भी होगी और कहा जा रहा है कि ये सभा ऐतिहासिक होगी। लेकिन आज सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, जो कि साफ बात करने वाले होते हैं, इशारों में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समय आएगा तब सारी चीज़ें पूरी तरह से साफ होंगी। लेकिन उत्साह आपके सामने, आप देखें किस तरह से जोशीले अंदाज में ये यात्रा चौबेपुर से मुनारी की ओर बढ़ती हुई, जबरदस्त उत्साह हर ओर आपको लोगों को जगाती हुई यात्रा। तो ओम प्रकाश जी, ये जो यात्रा है मूल है, इसका मंत्र क्या है, मकसद क्या? सिर्फ और सिर्फ रोजगार मुद्दे यही, या जनता के बीच जाके सुभाषपा के प्रति लोगों को एक अलग माहौल बनाना ये भी है? नहीं, हम हमेशा अलग दौड़ते हैं। हम हमेशा इनको जगाते रहते हैं कि जागो तभी सवेरा है अपने हक के लिए, और जब टाइम आता है तो इनके लिए सदन में जाके लड़ते हैं। और फिर जब चुनाव आता है तो इनके लिए हम गठबंधन करते हैं, इनके हक के लिए गठबंधन करते हैं, इनको अधिकार के लिए, सम्मान के लिए। हम कहीं भी कोई बात होती है तो इनके हित के लिए लड़ते हैं। एक बस यात्रा निकली थी, उसके बाद यात्रा निकली थी, अब आपकी ये यात्रा, क्या कहना है? कि भाई जिसके पास जितना माल रहेगा उतना ज़्यादा तगड़ा निकालेगा। हमारे पास तो बस है नहीं, हमारे पास तो पिकअप है। अभी पिकअप पर आपको भी चढ़ाया हूँ, हम भी चढ़े हैं। और जिसके पास बस है, जिसके पास 30-30, 50-50 लाख की बसें हैं, 2-2 करोड़ की बसें हैं, तो बस से चलेंगे। हम लोग तो भाई गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, तो गरीबों का साधन यही है। जवाब किसको देंगे? चल के जवाब किसको? बिल्कुल। देखिए, कांसीराम जी कहा करते थे कि 4 पहिए का मुकाबला 2 पहिए से करो। अगर उनके बड़ी पार्टियों की यात्रा में तुलना करेंगे, एक गाड़ी में 4 आदमी, यहाँ 2 मोटरसाइकिल पर 5 आदमी, और तुलना कर लीजिए, हजारों हजार बच्चे मोटरसाइकिल लेके हैं। अगर ये काश उस श्रेणी में होते, आज यहाँ कम से कम कई हजार गाड़ियाँ होती इनके साथ। लेकिन इनके साथ जो गाड़ी है, वही गाड़ी हमारे लिए हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, हमारे लिए वही 4 व्हीलर है, वही हमारे लिए लग्जरी गाड़ी है। हम इसी से आंदोलन गरीबों का चलाते हैं। ये देखिए लगातार आगे बढ़ रही है ये यात्रा,
और जनता को जगाते हुए उत्साह भी जो जनता है उनके साथ ओम प्रकाश राजभर जी उत्साह है, मुस्कुरा भी रहे हैं। फिर वही सवाल कि तस्वीर क्या देख रहे हैं, तस्वीर क्या देख रहे हैं आने वाले बहुत चुनाव? अच्छी। देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में कोई जानता नहीं था। जब मैं आप लोगों के सहयोग से बनारस में शुरू किया, आज पूरे दुनिया को जना दिया। और खुशी मुझे इस बात की है कि अब हर नेता ये कह रहा है कि महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का भारत हो। तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन पे मुहर लग रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो आंदोलन चला रहा है वो सही चला रहा है। सबको याद आने लगे महाराजा सुहेलदेव जी। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना हम लोगों को। जैसे खेत पाने के लिए राजपाट चाहिए, उसी तरह इतिहास पाने के लिए राजपाट चाहिए। तो अब इतिहास मिल चुका है। जो आगे चलिए भैया, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे भाइयों। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो यात्रा है बीच बीच में रुकती हुई आगे बढ़ती हुई लगातार, ये देखिए, और ये यात्रा पर लगातार आगे बढ़ती हुई जबरदस्त उत्साह के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई। और यहाँ पर सुभाषपा नेता इस रथ पर सवार है और जबरदस्त उत्साह। तो धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अभी हम लोग मुनारी मैदान में के बाद भी आपसे बातचीत करेंगे, और तब तक अरुण राजभर जो इस यात्रा में साथ साथ चल के नेता भी हैं, प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र भी हैं। तो अरुण जी आप जरा आइए, और ये जो यात्रा है युवाओं को कैसे जगा रही है? ये देखिए, सारे युवा नजर आ रहे हैं और हर समाज के युवा हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को यह समझ में आ गया है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा लेके चल रहे हैं, वो उनके अधिकार के लिए यात्रा लेके चल रहे हैं। उनके यात्रा को जो लोगों ने धोखा देने का काम किया, उससे सावधान करने के लिए कि आज़ादी के 75 साल में जो आरक्षण का लाभ हमको मिल रहा है, उसको अकेले 12 जातियां क्यों खा रही हैं, बाकी शेष जातियों क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए सावधान यात्रा के माध्यम से नौजवानों को अंदर ऊर्जा आई है कि अब हमें हिस्सेदारी मिलेगी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में मिलेगी। इसलिए सभी लोग यात्रा में शामिल है, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, और सब लोगों के एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जिन युवाओं के या महिलाओं के साथ या पिछड़ों के साथ या दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ या गरीबों के साथ जो अन्याय पूर्व की सरकारों ने किया है, उससे निजात पाने के लिए सभी वर्गों ने ये तय कर लिया है कि आगामी 27 अक्टूबर को जब गांधी मैदान पटना में इसका हम समापन करेंगे, उसमें हजारों लाखों युवाओं को ये उम्मीद जग करके खड़ा हो जाएगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से एक दिखेगा कि ये युवाओं का जो संकल्प होगा वो सभी विरोधी दलों को यह एहसास करा देगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के पास ताकत क्या है और उनके साथ शक्ति क्या है, और वो शक्ति आपको दिख रही है। अरुण बड़े जोशीले हैं, और हमसे बात करने से पहले इन्होंने कहा कि विरोधियों के बारे में बात नहीं होगी, लेकिन हम सवाल पूछेंगे अरुण जी, और विरोधियों के बारे में भी पूछेंगे। जिन लोगों ने आपसे दूरी बनाई और जो लोग आपके विरोध में गए, उनके बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा काम है और वो हम पूछेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर जिस तरह से विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होती रही, गाजीपुर, मऊ, क्या कमी रह गई, कहाँ चले गए लोग, क्यों? सावधान यात्रा यह संदेश दे रहा है कि जो लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारवा को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से पैसा लेकर जो काम कर रहे हैं, उसको ये जनता समझा दी कि हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। हजारों लोग मोटरसाइकिल से पैदल इस यात्रा में शामिल हैं। वो सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व पर भरोसा है, उनके विचारधाराओं पर भरोसा है। हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये बात नौजवानों को समझ में आ रही है, ये बात पिछड़ों को समझ में आ रही है, ये बात दलितों को समझ में आ रही है, ये बात महिलाओं को समझ में आ रही है, ये उपेक्षित लोगों को समझ में आ रही। हम कह रहे हैं भर और राजभर जाति को एसटी में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, ये सरकार को भी समझ में आ रही है और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी समझ में आ रही है। तो जितने लोग दगे हुए कारतूस हैं, उनके अंदर इतनी बेचैनी है, क्योंकि अब उनके पास जो कल तक लाखों की भीड़ में ज्ञान बांटा करते थे, अब उनको 500 लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं कि हम उनको ज्ञान सुनाएं। तो इसलिए वो सभी लोग
माननीय ओम प्रकाश राजभर के कारवां को रोकने आए थे और स्वतः कमरे में बैठ करके वो रुक गए और हमारा कारवां निकल रहा है आगे की तरफ। आगे अगर ये जो दगे हुए कारतूस है आपसे अगर जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए रास्ता है, संभावना है, अगर आए तो या एकदम। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी को बाहर नहीं करती है, किसी को अपने तरीके से हटाने का प्रयास नहीं करती है। जिनको विचारधारा माननीय ओम प्रकाश राजभर पर आस्था रहता है, जिनको भरोसा रहता है, वो हमारे साथ मजबूती से रहते हैं। जो लालच में आते हैं, जो बिक जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। वो जब आएंगे तो विचार किया जाएगा। तो विचार भी होगा, लेकिन अभी ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और इस यात्रा की एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखाएगा और इस यात्रा के साथ मुनारी मैदान में ओम प्रकाश राजभर की हुंकार को भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी की यात्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।